पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान मुतअद्दिद मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत, मालूमात के तबादले और नौजवानों से मुताल्लिक उमूर पर MOU का तबादला, सिफारती पासपोर्ट्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोबे में मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म ने कहा, तवील तरीन सफ़र का आगाज़ पहले कदम से होता है जो हमने उठा लिया है। 1 साल में मईशत को अपने पाँव पर खड़ा कर दिया। महंगाई 38 से 2.4% पर ले आए। पॉलिसी रेट में कमी से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा। मुआशी शरह नमू बढ़ रहा है। अनथक मेहनत से पाकिस्तान का खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल करेंगे। उज़्बेक सदर मिर्ज़ायोफ ने कहा कि बाहमी तजारती हजम $2 अरब तक बढ़ाया जाएगा। रोशन मुस्तकबिल के लिए दोनों मुल्कों की गुफ्तगू और मुआहिदे बहुत अहम हैं। दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए मुश्तरका लाहे अमल और मौक़े से फ़ायदा उठाया जाएगा। इलाकाई और आलमी फोरम्स पर एक दूसरे से ताउन जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का उज़्बेकिस्तान का सरकारी दौरा, कांग्रेस सेंटर ताशकंद आमद पर सदर मिर्ज़ायोफ ने इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं का गर्मजोशी से मुसाफहा। सदर मिर्ज़ायोफ ने शहबाज शरीफ को लेकर हॉल में गए, रहनुमाओं से मुतारफ़ करवाया। वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 1-on-1 मुलाकात, तिजारत, सरमायाकारी और दीगर उमूर पर तबादले ख्याल। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार से उज़्बेक हम मनसब बख्तियार सईदोव की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। तिजारत, सरमायाकारी, इलाक़ाई रवाबित और इक़्तिसादी तरक्की पर भी बात हुई। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का मुख्तलिफ शोबों में तरक्की और खुशहाली के ताउन को फ़रोग़ देने के अज़्म का इयादा। भारत के खिलाफ 300 रन बना लेते तो अच्छा होता। 240 रन का दिफा मुश्किल होता है। हेड कोच आकिब जावेद सांप गुजर जाने के बाद लकीर पीटने लगे। शिकस्त की जिम्मेदारी सिलेक्शन कमेटी पर डालने से इनकार। कहा, सब सुफियान मुकीम के नाम पर शोर मचा रहे हैं। उसने वनडे का सिर्फ 1 मैच खेला। 25 मैच खेलने वाले को सीनियर कह रहे हैं और कहते हैं परफॉर्म नहीं किया। रन्स उन्हें ही पड़ेंगे जिन्होंने बॉलिंग कराई। शाहीन, नसीम और हारिस बेहतरीन बॉलर हैं। ये 3 ना हो तो बाकी कौन है? बाबर आजम के अलावा कौन सी ऑप्शन मौजूद है? साइम के अनफिट होने पर खुश दिल को शामिल किया। उसने 1.5 साल में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। हमें पता है कहां पर किस खिलाड़ी को फिट करना है। चैंपियंस ट्रॉफी के 8 मैच में इंग्लैंड और अफगानिस्तान मध्य मुकाबल। अफगानिस्तान के 3 विकेट्स के नुकसान पर 40 से ज़ायद रन। ओपनर रहमानुल्लाह 6 और सिद्दीकुल्लाह 4 रन बनाकर आउट हुए। विकेट्स आर्चर ने हासिल की। सेमीफाइनल में रसाई के लिए दोनों टीम्स को जीत दरकार है। कप्तान हशमतुल्लाह ने कहा कि दूसरी इनिंग्स में पिच स्लो हो जाती है, जिससे हमारे स्पिनर्स को मदद मिलेगी, इसलिए पहले बैटिंग का फैसला किया। इंग्लिश कप्तान जॉस बटलर ने कहा, कज़ाफ़ी स्टेडियम की विकेट बहुत अच्छी है, हदफ पूरा कर लेंगे। इंग्लिश टीम एक तब्दीली के साथ खेल रही है। ब्रायडन कॉर्स की जगह जेमी ओवरटन टीम में शामिल किए गए। जब तक पाकिस्तान आइन के मुताबिक नहीं चलेगा, कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। कानून की बालादस्ती नहीं होगी, मईशत नहीं चलेगी। ये आज अपोजिशन जमातों का मुतफ़िका नुक्ता नज़र है और ये मुल्क की बदकिस्मती है कि जब आइन की बात की जाए तो हुकूमत जो ऐवान इक़्तिदार हैं वो हिल जाते हैं। ऑपोजिशन जमातें हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए तैयार। ऑपोजिशन की कौमी कॉन्फ्रेंस का इस्लामाबाद में इनकाद। तहरीक इंसाफ, अवाम पाकिस्तान पार्टी, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और दीगर की शिरकत। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, हम यहाँ आइन और कानून की बालादस्ती के लिए इकट्ठे हुए हैं। जब तक पाकिस्तान आइन और कानून के मुताबिक नहीं चलेगा तब तक मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। जब तक सियासी इंतशार रहेगा तब तक मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आ सकता। अवाम की राय का एहतराम नहीं होगा तो मुल्क नहीं चल सकेगा। महमूद अचकज़ई कहते हैं, आज भी लोगों को हक़ हुक्मरानी नहीं दिया गया। हर जगह इक़्तिदार की जंग हो रही है। लोगों को तख्त तजुर्बात से तजुर्बा हासिल करना चाहिए। जमहूरियत की बहाली के लिए सड़कों पर भी प्रोटेस्ट होता है, ऐवानों में भी होता है, अदालतों में भी होता है। आप देख लें लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन, पिंडी का देखें, इस्लामाबाद में देखें, अब तक PTI ने विन की है और इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है जहाँ पे वज़ीर आज़म इमरान खान ही होंगे। जमहूरियत की बहाली के लिए सड़कों, पार्लियामेंट और अदालतों में जंग होगी। इस वक्त हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं, सब कठपुतलियाँ हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा,
इन्होंने बार बार हमारी जिद्दोजहद रोकने की कोशिश की। जमहूरियत की बहाली के लिए सड़कों पर एहतजाज होता है और ऐवानों में भी। अब ये एहतजाज अदालतों में भी हो रहा है। इस्लामाबाद रावलपिंडी हाई कोर्ट्स इलेक्शन पीटीआई जीत गई। अनकरीब बानी पीटीआई वज़ीर आज़म होंगे। जिनका ट्रायल फौजी अदालत में हो चुका उनका दोबारा मुमकिन नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में फौजी अदालत सजा देकर एटीसी को केस भेज दे। प्रैक्टिस प्रोसीजर फैसले में माजी से अपील का हक मिलता तो 1973 से अपीलें आ जाती। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, पहले दिन से पूछ रहा हूं, एटीसी जज का मुल्जिम हवाले करने का भी ज़ाब्ता हुक्मनामा है? फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया, हुक्मनामा तो है लेकिन उसमें वजूहात नहीं दी गई। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा, ऐसे तो आर्म्ड ऑर्डिनेंस भी इंसदादे दहशतगर्दी कानून के शेड्यूल में नहीं है। कत्ल के साथ आर्म्ड ऑर्डिनेंस की दफा लगी हो तो एटीसी ट्रायल करती है। आर्मी एक्ट में तो एफआईआर का तस्वुर ही नहीं है। अगर मजिस्ट्रेट किसी मुल्जिम की फौज को हवालगी दे तो उस मुल्जिम को भी अपील का हक होता है। तमाम 5 जजेस मुत्तफिक थे कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। एक मिसाल है कि जमीन वहां से जलती है जहां से आग निकलती हो। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, नहीं, वो मिसाल ऐसी है कि तपिश वहां से निकलती है जहां आग हो। आईनी बेंच ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। फैसल सिद्दीकी दलाइल जारी रखेंगे। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुल्जिम अरमगान के खिलाफ मनशियात के 2 मुकदमात का रिकॉर्ड इंसदाद मनशियात अदालत में जमा। मुल्जिम 8 साल से वीड मंगवा कर नशा कर रहा था। 30 अप्रैल 2019 को अरमगान के नाम पर पार्सल में मनशियात बरामद हुई। अदालत ने मुल्जिम को 18 मार्च को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का हुक्म दिया। दूसरी जानिब अरमगान के वालिद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। डिफेंस कराची के रिहायशियों ने आला हुकाम को खत लिख दिया। मुतालबा किया, अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी से घर खाली कराया जाए। बंगले से मुतअद्दिद मरतबा हवाई फायरिंग के वाक़यात पेश आए। 2023 से 24 के दौरान गैर कानूनी तौर पर शेरों को रखा गया। अरमगान अपने गार्ड्स के जरिए खवातीन और घरेलू मुलाजमीन को हिरासा करने में मुलव्वस हैं। केस डिट्रैक होने दूंगा, ना ही अपने मौक़िफ़ से पीछे हटूंगा। मेरा बेटा कत्ल हुआ है, उसको मनशियात वाले केस से गुडमुड ना किया जाए। दोस्त के हाथों कत्ल। मुस्तफ़ा आमिर के वालिद की GNN के प्रोग्राम न्यूज़ एज विद फरीहा इदरीस में गुफ्तगू। कहा, मुस्तफ़ा और अरमगान की दोस्ती की बातें दुरुस्त नहीं। छोटे इलाके की वजह से जान पहचान हो सकती है, दोस्ती नहीं थी। मुस्तफ़ा को कार्स का शौक था, उसी में मगन रहता था। पुलिस की जानिब से गफलत की गई। हम थानों के चक्कर लगाते रहे मगर वो घर पर मार्किंग करके गायब हो गए। 20 दिन बाद तहकीकात शुरू हो रही थी तो यही नतीजा निकलना था। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के साथ है। ज़बरदस्ती बेदखली या आबादियाती तब्दीली आलमी क़वानीन के ख़िलाफ़ है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का UN इंसानी हुकूक़ कमीशन के इजलास से खिताब। मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत। कमीशन ऑफ इंक्वायरी के क़याम का मुतालबा कर दिया। माहौलियाती फंडिंग पर पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक IMF ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में टैक्स की मुजवज़ा रियायत मुस्तरद कर दी। तजवीज़ दी कि नई व्हीकल पॉलिसी में टैक्स की शरह मामूल के मुताबिक होनी चाहिए। ऊर्जाजात की मकामी फ़रोख्त पर सेल्स टैक्स में रियायत की भी मुखालिफत। खाम माल पर सेल्स टैक्स रियायत ना देने की तजवीज़। वज़ारत सनअत व पैदावार की इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग पर सेल्स टैक्स छूट की तजवीज़ दी थी। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी। वादी नीलम के पहाड़ों पर गुज़श्ता रोज़ से बर्फबारी। अब तक 2 फीट से ज़ायद बर्फ़ पड़ चुकी। कालाम, महोडंड, मालम जब्बा और गिरदोनवा में सफ़ेदी छा गई। इस्लामाबाद में रात और सुबह के औकात में हल्की बारिश। आज मरी, गिलियाद, बाराई KP, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। शिमाली इलाकों में आज लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का खतरा है। अलर्ट जारी। सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में गर्मागरी। CDA के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना बने पर कमेटी का बरहमी का इजहार। सेनेटर बिलाल मंदोखिल ने चेयरमैन CDA की बात करने के अंदाज पर एतराज उठा दिया। कहा, वो ऑडिट वालों को कह रहे हैं आप पढ़ लें, ये कौन सा तरीका है?
चेयरमैन CDA ने कमेटी से मुआफ़ी मांगी, कहा बात करने का अंदाज शायद गलत था, जिस पर माजरत ख्वाह हूं, आइंदा ख्याल रखा जाएगा। कमेटी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए 6 महीने का वक्त दे दिया। चेयरमैन जुनैद अकबर ने कहा कि आइंदा कोई भी कमेटी में बदतमीजी से बात नहीं करेगा, ना ही कोई बात काटेगा। आज मुआफ़ी कबूल कर रहे हैं, आइंदा सख्ती से निपटेंगे। यहाँ बदमाशी या सियासत चमकाने की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती। सियासी कारकर्दगी पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा फिर आमने सामने। बैरिस्टर सैफ का पंजाब के इश्तिहारी बजट की तहकीकात का मुतालबा। कहा कि मरीम नवाज की सरकारी प्रमोशन का इश्तिहार जुंजलाहट की इंतहा है। आवाम का पैसा गैर सियासी बच्चों को ज़बरदस्ती लीडर बनाने पर लुटाया जा रहा है। जिम्मेदारों से पैसा वसूल करके कौमी ख़जाने में जमा कराया जाए। अज़मा बुखारी ने जवाब दिया, मरीम नवाज अवामी खिदमत और मुखालफिन ज़बान दराजी के रिकॉर्ड बना रहे हैं। नौजवानों को पेट्रोल बम, गुलेले और कीलों वाले डंडे नहीं चाहिए। नौजवानों ने जलाओ घेराव और मार धाड़ की सियासत को मुस्तरद कर दिया।